नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस महाद्वीप में अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ेंगे। हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पढ़ लिया है। उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए। मैप के माध्यम से सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, बहुत आसान तरीके से समझाई गई हैं। ज्योग्राफी में अगर मैप के माध्यम से आप सारी चीज़ों को पढ़ते हैं तो आप मान के चलिए लगभग 70 से 80% चीज़ें तैयार हो जाएगी आपको मैप के माध्यम से। कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो ये देखते हैं हम अफ्रीका महाद्वीप को। ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में एक सागर है। इस सागर को कहा जाता है भूमध्य सागर कहा जाता है। भूमध्य सागर में ही एक जल संधि पाई जाती है, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है और क्या करती है, ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर पाया जाता है। कौन सा महासागर पाया जाता है? अटलांटिक महासागर पाया जाता है। और अटलांटिक महासागर दो भागों में, उत्तर की तरफ उत्तरी अटलांटिक महासागर और नीचे दक्षिणी अटलांटिक महासागर, और इसको अंध महासागर भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर पाया जाता है। कौन सा महासागर पाया जाता है? हिंद महासागर पाया जाता है। आइए देखते हैं उत्तर की तरफ से इसके देशों को देखेंगे और उसमें उसकी क्या राजधानी है उसको हम लोग देखेंगे। तो भूमध्य सागर से लगे हुए इसके देश कौन कौन से हैं? मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीसिया है, लीबिया है और मिस्र है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से देश ऐसे हैं जो भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं। तो आप कितने देश हैं? 5 देश हैं, इनको याद रखिएगा। कौन सा हो गया? मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, ट्यूनीसिया हो गया, लीबिया हो गया और मिस्र हो गया। मोरक्को की राजधानी रबात है, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है, ट्यूनीसिया की राजधानी क्या है? ट्यूनिस, और लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। भूमध्य सागर के तट पर एक बंदरगाह शहर है, ये काहिरा है, मिस्र से ही लगा हुआ। और इस एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में एक सागर पाया जाता है। इस सागर का नाम है लाल सागर, और लाल सागर के ही उत्तर में स्वेज नहर है। स्वेज नहर है जिस पर किसका अधिकार है? मिस्र का अधिकार है। आगे देखते हैं। मोरक्को के नीचे पश्चिम में, देखिए पश्चिम में है, इसका नाम भी वैसे है पश्चिमी सहारा। इसकी राजधानी क्या है? लायूने है। क्या है? लायूने है। उसके नीचे कौन सा देश है? मॉरिटानिया। कौन सा देश है? मॉरिटानिया। मॉरिटानिया के नीचे आप देख सकते हैं सेनेगल है। कौन सा देश है? सेनेगल है। सेनेगल के नीचे गिनी बिसाऊ, देखिए छोटा सा देश ये जो है ये गिनी बिसाऊ है। गिनी बिसाऊ के नीचे कौन सा देश है? गिनी है। गिनी के नीचे सियरा लियोन है। सियरा लियोन के नीचे क्या है? लाइबेरिया है। ये सब कैसे हैं? अटलांटिक महासागर से लगे हुए देश हैं। फिर नीचे आएंगे तो कोट दे आइवरी है, देश है। उसके बाद घाना है। घाना के बाद एक देश पतला सा है उत्तर दक्षिण दिशा में, ये टोंगो है। टोंगो के बाद क्या है? बेनिन। बेनिन देश है। उसके बाद कौन सा देश है? नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। आगे देखते हैं। मॉरिटानिया के पूर्व में एक देश है मॉरिटानिया, माली है। माली के पूर्व में कौन सा देश है? नाइजर है। नाइजर और नाइजीरिया, नाइजर उत्तर में और नाइजीरिया दक्षिण में है। लेकिन ये सब देखिए मौली, नाइजर, उसके बाद नाइजर के पूर्व में चाड है। चाड के बाद कौन सा है? सूडान है। तो चाड, नाइजर और माली ये सब स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध, मौली के नीचे ही एक देश है बुर्किना फासो, ये भी क्या है? स्थलरुद्ध देश है। नाइजर, देखिए ध्यान रखिएगा, नाइजर जो है ये स्थलरुद्ध देश है, लेकिन नाइजीरिया स्थलरुद्ध देश नहीं है। आगे देखते हैं। पूरब में, पूर्व में ये जो देख रहे हैं आप, इरिट्रिया लाल सागर से जुड़ा हुआ देश है। फिर जिबूती है, जिबूती, उसके बाद सोमालिया, और इन दोनों के बीच में एक स्थलरुद्ध देश है इथोपिया। इन चारों देशों को मिलाकर कहा जाता है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल है या कौन सा देश नहीं शामिल है। तो यही चारों देश में से जो नहीं दिया होगा आप बताइएगा उसको नहीं शामिल है। उसके बाद देखिए इथोपिया के पश्चिम में कौन सा देश है? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान के उत्तर में कौन सा है?
सूडान है और दक्षिण में दक्षिणी सूडान है। उसके पश्चिम में आइएगा तो मध्य अफ्रीकन गणराज्य है। उसके बाद कौन सा देश है, तो सॉरी कौन सा देश है, कैमरून है। ये अटलांटिक महासागर से लगा हुआ देश है। आप साथ साथ में इसकी राजधानी भी याद करिएगा, देखिएगा। मॉरिटानिया की राजधानी क्या है, लुआ कसाट। सेनेगल की राजधानी डकार है। सेनेगल की राजधानी क्या है, डकार है। देखिए गिनी की राजधानी क्या है, क्रोनाकी। सियरा लियोन की राजधानी क्या है, फ्री टाउन है। और लाइबेरिया की राजधानी क्या है, मानोरोबिया है। जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देश है उनकी राजधानी जरूर एक जैसे। नाइजीरिया की राजधानी क्या है, अबूजा है। क्या राजधानी है, अबूजा है। घाना की राजधानी क्या है, अंकरा है। ये महासागर के तट पर है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। घाना की राजधानी क्या है। और नाइजर की राजधानी क्या है, नियामे है। क्या है, नियामे है। माली की राजधानी क्या है, बमाको। माली की राजधानी क्या है, बमाको। चाड चाड की राजधानी क्या है, एन जामेना। सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम। सूडान की राजधानी खार्तूम। आगे देखिए, इथोपिया की राजधानी क्या है, आदिस अबाबा है। सोमालिया की राजधानी क्या है, मोगादिशु है। क्या है, हिंद महासागर के तट पर स्थित इसकी राजधानी क्या है, मोगादिशु है। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी, कर्क रेखा भी गुजरती है, बीचों बीच से भूमध्य रेखा गुजरती है, और दक्षिण से मकर रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा इसके किस किस देश से गुजरती है, देख सकते हैं आप लोग, गैबोन से, कांगो से। उसके बाद एक है कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य है। फिर युगांडा से, फिर केन्या से, और फिर सोमालिया देश से ये भूमध्य रेखा गुजरती है। आगे देखते हैं, नाइजीरिया के नीचे एक खाड़ी है। इस खाड़ी का नाम है बेनिन बाइट। क्या नाम है, बेनिन बाइट। और बेनिन बाइट के नीचे एक जो बड़ी सी खाड़ी है उसको कहा जाता है गिनी की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, गिनी की खाड़ी। आगे देखते हैं, हमने सोमालिया तक देखा था। सोमालिया के जो बगल में देश है केन्या। केन्या के बाद कौन सा पश्चिम में, युगांडा। युगांडा। उसके बाद केन्या के नीचे कौन सा देश है, तंजानिया। केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी। तंजानिया की राजधानी क्या है, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। कौन सी राजधानी है, डोडोमा। ये देखिए, ये डोडोमा है। इसके पश्चिम में आइए तो कांगो गणराज्य है। उसके नीचे अंगोला। कौन सा देश है, अंगोला देश है। अंगोला की राजधानी क्या है, लुआंडा। क्या है, लुआंडा है। आगे देखते हैं, अंगोला के बाद पूर्व में जाम्बिया देश है। जाम्बिया के बाद मोजाम्बिक देश है। और मोजाम्बिक के बगल में ही मोजाम्बिक और मेडागास्कर को अलग करने वाला एक चैनल है हिंद महासागर में। इस चैनल का नाम है मोजाम्बिक चैनल। एग्जाम में पूछा जाता है कि मोजाम्बिक चैनल किस किस के बीच में पाया जाता है, तो आप बताएंगे मेडागास्कर द्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में पाया जाता है। देश का नाम पूछेगा तो मोजाम्बिक। उसके बाद एक देश है मोजाम्बिक के पश्चिम में जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे के पश्चिम में बोत्सवाना। बोत्सवाना के पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लगा हुआ देश है नामीबिया। और इन बोत्सवाना नामीबिया के नीचे जो देश है वो है दक्षिण अफ्रीका देश है। दक्षिण अफ्रीका देश की 3 राजधानियां हैं, एक प्रिटोरिया है, प्रिटोरिया ऊपर है, फिर केप टाउन है, फिर एक राजधानी है ब्लूम फाउंटेन। कौन सी राजधानी है, ब्लूम फाउंटेन। तो इसकी जो प्रशासनिक राजधानी है, प्रिटोरिया को प्रशासनिक राजधानी कहा जाता है, केप टाउन को विधायी राजधानी कहा जाता है, और ब्लूम फाउंटेन को न्यायिक राजधानी कहा जाता है। आगे देखते हैं, नामीबिया से लगा हुआ एक खाड़ी है बॉल्बिस की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, बॉल्बिस की खाड़ी। और दक्षिण अफ्रीका से लगी हुई पश्चिम में एक खाड़ी है सेंट हेलेना की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, सेंट हेलेना की खाड़ी। आगे देखते हैं, तंजानिया के पूरब में हिंद महासागर में कुछ द्वीप हैं। एक द्वीप का नाम है पेम्बा द्वीप, फिर है उसके नीचे जंजीबार द्वीप, उसके नीचे है माफिया द्वीप। ये पेम्बा और जंजीबार द्वीप कई बार एग्जाम में
पूछा गया है। मोजाम्बिक चैनल में ही एक देश है उत्तर में, कौन-सा देश है? कोमोरोस। कोमोरोस की राजधानी है मोरोनी, जो इसका सबसे बड़ा शहर है। अभी एक क्लास में प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें हमने कोमोरोस के बारे में जाना था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, कोमोरोस भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण देश है। भले छोटा-सा देश, द्वीपीय देश है, लेकिन भारत के लिए बहुत ज़रूरी, महत्वपूर्ण देश है। तो आप 1-2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, कई बार देखिएगा तो अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं, वो ज़रूर आप लोगों को याद हो जाएँगे कौन-कौन से देश, बहुत सारे देश हैं, जब कई बार आप लोग देखिएगा तो देश आपको याद हो जाएगा। और महत्वपूर्ण देशों की राजधानियाँ भी ज़रूर देख लीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग इसके पर्वत पठार और मरुस्थल को देखेंगे। धन्यवाद।